स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है 16 महासतियों की श्रृंखला में महासती राजीमती की कहानी। ओह, ये विक्षेप कैसा! आते हुए रथ और बाराती रुक क्यों गए? क्यों बंद हो गया शहनाई वादन और इत्र का छिड़काव? प्रश्नों के जाल में फंसी हुई राजीमती कहीं भी समाधान का तट नहीं पा रही थी। कुछ क्षणों पहले चेहरे पर कुचाले भरता गुलाबी रंग निस्तेज होने लगा था। तभी एक सखी दौड़ी दौड़ी राजीमती के पास पहुंची और कहने लगी, तूने कुछ सुना सखी? नहीं नहीं, क्या हुआ? राजीमती उतावली होकर बोली। सखी ने कहा, राजी, नीम कुमार स्वागत द्वार पर पहुंचने के पहले ही प्रत्यावर्तित हो गए। सुना है कि गिरनार पर्वत की कंदराओं में चले गए हैं। ये बंधन उन्हें स्वीकार्य नहीं। सुनते ही राजीमती के कोमल हृदय को गहरा आघात लगा। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इर्द गिर्द उपस्थित सारी सहेलियां घबरा गईं। 2 सखियां दौड़कर राजा उग्रसेन के कक्ष में पहुंची और राजीमती की अस्वस्थता के समाचार दिए। राजा उग्रसेन की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। क्षण मात्र का भी विलंब किए बिना वे राजीमती के कक्ष में पहुंचे। तब तक निश्चेष्ट राजीमती को कोई सखी हवा कर रही थी तो कोई शीतल जल बूंदों का छिड़काव। ज्यादा देर तक स्थिति गंभीर नहीं रही। कुछ पलों में होश में आई राजीमती नेमी नेमी पुकारने लगी। राजीमती के आंसू पहुंचती हुई मां वात्सल्य सिक्त शब्दावली में बोली, अरे पगली, ऐसा क्या हो गया जो तू इस तरह विलाप किए जा रही है? तुझे क्या पता, तेरी आंखों के ये आंसू अंगारे बनकर मेरे हृदय को किस प्रकार जख्मी कर रहे हैं। और तेरे पिताजी को देख, उनका मुख तेज सूर्य ग्रहण से ग्रस्त हो गया है। पर मां, ऐसा क्यों किया नेमी कुमार ने? पहले तो सपने दिखाए और अब आंखें ही छीन ली। मेरी मांग में सिंदूर सजने से पहले ही उजड़ गया मां। कहती हुई राजीमती फफक पड़ी। इतने में एक कृष्ण वर्णीय परंतु सौम्य आकृति राजीमती के मानस धरातल पर उतर आई। अधरों पर सजी मुस्कान और चेहरे पर बिखरा संयम का माधुर्य देखकर जैसे राजीमती का खुद पर अधिकार न रहा। वो खिंची चली गई उसके अद्भुत आकर्षण में। पल दो पल में मिश्रे से मधुर शब्दावली कर्ण कुहारों से आ टकराई। राजी, महाभिनिष्क्रमण की पुण्य घड़ियों में ये विषाद कैसा? कैसी ये उदासी? ये पल तो बधाने के हैं। मैं तो चाहता हूं कि पांवों में घुंघरू बांधकर तुम जी भर कर नाचो, आनंद के गीत गाओ। राजी, मैं जानता हूं कि मेरे इस कठोर निर्णय से तुम राजी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे संसार के मोह में डूबी हो। 9 भवों तक मेरी स्नेह धारा में रची पची हो। मैं जब देव बना, तुम देवी बनी। मैं जब राजा बना, तुम मेरी रानी बनी। मैं रोया तो तू रोई, मैं सोया तो तू सोई। मेरे हर सुख दुख में अभिन्न सखा रही हो तुम। पर राजी, ये राख संसार वर्धक है। रेत में से तेल निकले तो इस असार संसार से सार निकले। स्नेह के सूत्रों को छिटकाए बिना शाश्वत सुख की प्राप्ति असंभव है। मेरा जीवन बंधन से निर्बंध की ओर जाने के लिए है। विवाह का बंधन मुझे पहले से ही अस्वीकार्य था। संकोचशील स्वभाव के कारण मैं अपनी भावनाओं को शब्द न दे सका तो क्या हुआ?
पशुओं की मर्म भेदी चित्कार ने मेरे मौन संकल्प को आचार के स्वर दिए। किसी के प्राणों को स्वार्थ की बेदी पर होम कर स्व प्राणों का पोषण दैवी स्वभाव नहीं, दैत्य स्वभाव है। राजी स्वगत हो कह उठी, अरिष्ट, तुमने पशुओं की पुकार तो सुन ली, मगर मेरा निवेदन अनसुना कर रहे हो। राजी, सरासर झूठ बोल रही है तू। अरे, अपने भीतर ईमानदारी से झांक कर देख तो सही, क्या तेरे रोम रोम में अरिष्ट नहीं है? जब तेरे खून के कतरे कतरे में अरिष्ट है, तो अपनी भिन्न अनुभूतियां और विभिन्न पगडंडियां क्यों रहे? जब 9 भवों तक संसार साथ साथ बांधा, तो उसे तोड़ने की साधना भी साथ साथ ही करनी है। क्या तू नहीं जानती कि भोगों में जीने मरने वाले तो कीड़े होते हैं? भोगों का जीवन तो पशुता का जीवन है। दिव्यता और भव्यता तो त्याग और विराग के अंग हैं। संयम दीप की ज्योति में ही पशुत्व से प्रभुत्व की ओर बढ़ा जा सकता है। राजी, नेमी तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों खड़ी हो राग द्वेष के कंटक वन में? विषाय और कषाय के बंधनों को काट कर ही संयम के उपवन में प्रवेश पाया जा सकता है। संयम खलु जीवनम, संयम खलु उपवनम। कहती हुई नेमी की आकृति अंतर ध्यान हो गई। राजी जब बाहर के संसार में लौटी तो उसका मुखमंडल नूतन संकल्प के ओज और तेज से चमक रहा था। राजा उग्रसेन कह रहे थे, तनय, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेमी नहीं तो क्या हुआ, और भी कितने ही राजकुमार तुम्हारी हां की प्रतीक्षा में खड़े हैं। फिर वो तो काला भी था। बीच में ही राजीमती बोल पड़ी, पिताजी, शायद आपको पता नहीं है, मैंने उनके रंग और रूप से मोह नहीं किया। मेरा प्रेम दिखावटी या बनावटी नहीं है। वे मेरी सांसों में सुआस बनकर आए थे। और फिर रही अन्य राजकुमारों की अभीप्सा, वो सच में तो क्या, सपने में भी साकार नहीं कर सकती। सकृत कन्या दीयते, इस मंत्र को मैंने पढ़ा ही नहीं, अपितु प्राणों में बसाया है। मुझे अरिष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई न इष्ट है न अभिष्ट है। मेरा जीना भी उनके साथ है और मरना भी उनके साथ है। राजी के इस कठोर निर्णय से उग्रसेन चौंक उठे। वे बोले, लाडली, तू कोमलांगी और संयम की कठोर पगडंडियां, तेरी ये मखमली कोमल कमनीय काया क्या कष्टों के कांटों से छलनी छलनी नहीं हो जाएगी? मां ने कहा, बेटी, संयम का मार्ग प्रतिकूलता का मार्ग है। 22 परीक्षाओं को जीतना, अष्ट प्रवचन माता का पूर्ण आदर करना, प्रतिकूलता में भी हंसते हुए चलते जाना कोई सरल काम नहीं है। लोहे के चने चबाना या तलवार की धार पर नंगे पैर चलना आसान है, मगर संयम के मार्ग में धीर वीर गंभीर बनकर विघ्नों को पराजित करना बहुत दुष्कर है बेटी। तुम एक बार गहराई से सोच लो। लेकिन राजीमती का निर्णय अटूट था। वो दिन भी आ गया जब राजीमती की अंतर यात्रा का प्रारंभ हो गया। अरहत नेमी के सानिध्य में उसकी साधना उत्तरोत्तर खिलने लगी और एक दिन घटनाक्रम यूं बना कि राजीमती सहवर्ती श्रमणियों के साथ अरहत नेमी की वंदना के लिए रेवताचल पर चढ़ रही थी कि मध्य मार्ग में भयंकर आंधी के साथ तीव्र वर्षा की रुकावट आ गई। काली घटाएं, ठंडी हवाएं और खुलकर बरस रहे थे मेघ कुमार देव। कुछ पलों में चारों ओर पानी पानी हो गया। ऐसी स्थिति में संयम की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की गवेषणा नितांत अपेक्षित थी और इस प्रयास में राजीमती सहवर्ती साध्वियों से कब और कैसे अलग हो गई, इसका उसको भी बोध न रहा। इधर वर्षा का क्रम टूटा नहीं था।
जल और विचारों के प्रवाह को चीरती हुई वो एक अंधेरी गुफा में प्रविष्ट हो गई। वो नहीं जानती थी कि जिस गुफा को वो सर्वथा जन शून्य मानकर निरावृत होकर वस्त्र सुखा रही है, वहां मुनि रथ नेमी साधनारत है। विद्युत के प्रकाश में ज्यों ही रथ नेमी की दृष्टि राजी मती के कायिक वैभव पर पड़ी, उसका स्थिर मन चंचल अश्व की भांति भागने लगा। वो मृदु शब्दों का जाल बिछाकर बोला, राजी, इधर आओ। सुनकर साध्वी राजीमती चौंकी। ये कौन है? क्या ये गुफा सर्वथा जनरिक्त नहीं? घोर अंधेरे में अपनी दृष्टि को थोड़ी पैनी बनाकर राजी चारों ओर देखने लगी। ये जानते उसे ज्यादा देर न लगी कि मुझे पुकारने वाला कोई और नहीं, अरहत नेमी प्रभु का अनुज रथ नेमी है। उसकी हेय दृष्टि से हुए सही आकलन ने उसे अतीत की भूमि पर खड़ा कर दिया और वो स्मृतियों के साथ रथ पर सवार होकर अतीत की यात्रा करने लगी। वो प्रसंग अरिष्ट नेमी के दीक्षित होने के बाद का था। राजी, तुम ये ना सोचो कि अरिष्ट नेमी के बिना तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हें इस कदर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रथ नेमी, मैं चिंतित हूं, ऐसा तुम्हें किसने कहा? अरिष्ट का अभी निष्क्रमण मेरे प्रतिक्रमण का अवसर है। मुझे लौटकर पुनः उस मोड़ पर पहुंचना है जहां नेमी का वास और प्रकाश है। राजीमती प्रतिपल जहां वैराग्य की वर्षा में भीग रही थी, वहीं रथ नेमी भोगों की महाज्वाला में झुलस रहा था। कभी राजीमती का सौंदर्य आंखों के आगे नाचता, तो कभी उसके अंग प्रत्यंग से टपकता लावण्य उसे इस कदर बेचैन कर देता कि रातों की नींद कोसों दूर ठहर जाती। रथ नेमी के उपहार, मधुर वार्तालाप और सौजन्यशील व्यवहार का राजीमती पर कोई असर नहीं था। वो तो पद्म पत्र की भांति सर्वथा निर्लिप्त और अनासक्त भाव से प्रवज्या की राह ताक रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करूं, क्या न करूं, कैसे राजीमती का प्रेम पाऊं, ऐसे अनेक प्रश्नों के जाल में रथ नेमी इस कदर उलझ गया जिससे उबरने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी उसकी आत्मा पुकार उठती, रथ नेमी, राजुल को तो भले ही 10 प्राणों से चाहे, पर उसकी एक सांस में भी तेरी चाह नहीं जग सकेगी। वो अनासक्त योगिनी है, घर में भी सन्यासिनी है। सन्यास में भोग का न्यास कभी नहीं हो सकेगा। रथ नेमी जब तक अपने बेलगाम दौड़ते मन के रथ को थामने या रोकने का प्रयास करता, वो और ज्यादा उच्छृंखल हो भागने लगता। भोगों के पीछे भागते भागते उसकी नींद हराम हो जाती, आराम खो जाता, विचारों में तूफान आ जाता। अपने सदाचरण से बहुधा संकेत और संदेश देने पर भी जब रथ नेमी का आचरण न बदला, तो राजीमती ने अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा का प्रयोग किया। उसके सामने वमन करके उसे चाटने की बात कही। रथ नेमी थू थू करता हुआ बोला, अरे, तेरी बुद्धि सठिया गई है या अरिष्ट की यादों में पगला गई है, जो वमित पदार्थ के पुनर्पान की बात करती है। राजीमती ने आखिर मन की बात कह डाली, रथ नेमी, यदि वमित पदार्थ का पुनर्पान इष्ट नहीं है, तो अरिष्ट के द्वारा त्यक्ता और वमिता इस राजीमती की इच्छा क्यों? इस प्रकार का जीवन जीने से तो मृत्यु ही श्रेयस्कर है। संबोध से प्रतिबुद्ध रथ नेमी भोगों से विरक्त हो मोक्ष मंजिल का यात्री बन गया। पल दो पल अतीत के पृष्ठों को उलटती हुई राजीमती वर्तमान के धरातल पर आ खड़ी हुई। आज की इन संकटग्रस्त घड़ियों में मुझे फिर वही पुराना गौरवपूर्ण अतीत दोहराना होगा। उसकी आंखें अपूर्व चमक और संकल्प से भर गई। इतने में पांव की आहट उसके कानों में टकराई। राजी, उसने तुरंत भीगे कपड़ों से अपने आप को आवृत कर लिया। राजी,
तुम्हारे यौवन की दहलीज पर खड़ा है एक याचक। ये भीगा ठंडा ठंडा मौसम हमें जिंदगी के आनंद को लूटने का संदेश दे रहा है। आओ, इस अभिनव संदेश को बधाते हुए हम इन पलों को अमर कर दें। आर्यवर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको अपनी मर्यादा, अनुशासनता और पवित्रता का जरा भी बोध नहीं रहा, जो इस प्रकार की अनुचित याचना कर रहे हो? तुम कान खोल कर सुन लो। ये राजी न तो पहले कभी तुम्हारी हुई है और न अभी हो सकती है। संयम में जीना मरना मेरा अटूट संकल्प है। कदाच संयम सुरक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करना पड़े तो भी मैं हिचकिचाने वाली नहीं हूं। अरे सुंदरी, यूं क्यों तरसा रही हो मुझे? जैसे मोर बरसात की और चकोर चांदनी की बेसब्री से प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब दिल और सब्र नहीं रख सकता। ये शब्द राजीमती के लिए खौलते तेल से कम नहीं थे। वो अच्छी तरह रथ नेमी को लतेड़ती हुई बोली, मुने, तुम में जरा भी विवेक बचा है कि नहीं? इस तरह की बातें करते हुए लाज और शर्मिंदगी से पाताल में चले जाओ तो भी आश्चर्य नहीं होगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उल्लू रात में नहीं देख सकता, पर काम भोग में अंधा बना हुआ व्यक्ति दिन में भी नहीं देख पाता है। कहीं तुम उल्लू से गए बीते तो नहीं? अरे प्रिय, कुएं के पास पहुंचे हुए प्यासे को लौटाना कुएं का ही अपयश और अप्रतिष्ठा है। मैं भी प्यासा हूं। तेरी मेहर एक नजर और मीठी बातों का, तेरे सौंदर्य और साहचर्य की सुहास पाने के लिए मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं। आशा पूरी होगी या प्यासा ही लौटना होगा? बिना किसी संकोच के रथनेमी एक ही सांस में सारी बात कह गया। आर्यपुत्र, क्या संयम का हीरा पाने के बाद भी भिखारी बने रहोगे? फिर इच्छाओं का अस्तित्व और भरोसा ही क्या है? जैसे आज मेरी कामना जगी है, कल किसी और सौंदर्य में मन अटकेगा। इच्छाओं का वर्तुल ही ऐसा है जो घुमाता तो बहुत है पर पहुंचाता कहीं भी नहीं। राजीमती पल भर के लिए सांस लेने को रुकी और फिर कथन को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुनिवर, इस सब बातों के साथ तुम्हें इस तथ्य का भी बोध होना चाहिए कि मुनि होने के साथ साथ तुम निष्कलंक, यशस्वी, अंधक वृष्णि के पुत्र रत्न हो। क्या तुम चाहते हो कि कुल की गौरवमयी परंपरा के कलंक बन जाओ? यदि तुम उस कुल की प्रतिष्ठा और मान नहीं बढ़ा सकते तो किंचित भी न्यून करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर जैसे रथ नेमी को झटका लगा। राजीमती का कथन अभी भी अविश्रांत जारी था। मुनि रथ नेमी, तुमने सर्पों के दो कुल सुने ही होंगे। गंधन कुल का सर्प वांत विष को पुनः ग्रहण कर लेता है, लेकिन अगंधन कुल का सर्प वांत विष का पुनर्पान करने की बजाय अग्नि शरण होकर प्राण न्यौछावर कर देता है। तो हमें भी अगंधन कुल का होना चाहिए। त्यक्त इच्छाओं और कामनाओं की कामना स्वप्न में भी न करें, चाहे मृत्यु का वरण ही क्यों न करना पड़े। राजीमती के वचनान कुश से रथ नेमी उसी प्रकार वश में आ गए जैसे चाबुक की मार से उच्छृंखल अश्व और मदोन्मत्त हाथी वश में आ जाता है। पश्चाताप से रथ नेमी की आंखें भर आई। वो राजीमती की अभिनंदना में बोला, आर्य रत्ना, तुम साध्वी नहीं, समय का एक अमिट हस्ताक्षर हो। काल प्रवाह में उतार चढ़ाव आएंगे, पर तेरी यशोगाथा इतिहास के पन्नों पर सर्वदा चमकती रहेगी। आज तुमने गिरते हुए तुच्छ रथ नेमी की आत्मा को थामकर अनहद उपकार किया है। तुम्हारी अनुपम वचनावली मेरे जीवन का दिव्य पाथेय बन गई है। फुहारें अभी भी वातावरण को भीगा भीगा बना रही थी।
लेकिन कोहरा अंधेरा छट चुका था, मेघों का भी और मोह का भी। राजीमती साधना के पथ पर उत्तरोत्तर तीव्र गति से छलांग लगाती हुई उस समुन्नत अवस्था को उपलब्ध कर गई जहां न अवनति का भय था, न ही पतन की आशंका। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और महासती की कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।